हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है। आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, जिसकी वजह से थोड़ी रुकावट आई, लेकिन अब हम फिर से कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को अच्छी तरीके से आगे लेके चलते हैं। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मेरा नाम नैनिमा रघुवंशी है और मैं आप लोगों को पता ही है कि जूलॉजी के लिए आपके साथ हूँ। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। हमारी टीम लेट्स स्टडी इंडिया 24/7 आपके लिए खड़ी है और आपका सपोर्ट जो है वो हमें खड़े होने की हिम्मत दे रहा है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं डोजेस कंपनसेशन के साथ, ठीक है। उसके पहले मैं फिर से थैंक यू करती हूँ आपके लव एंड सपोर्ट के लिए और अभी भी बोलती हूँ कि जो लोग भी इस चैनल पे नए होंगे वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे और आपको जो भी चीज़ें लगती हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उसको जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करके आप तक अच्छी चीज़ें, अच्छा कंटेंट और एक अच्छा वे पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारा चैनल बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, बस आप जितना सीख सकते हैं उतना हमसे सीख लीजिए, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो डोजेस कंपनसेशन के बारे में है। डोजेस कंपनसेशन है क्या, ये क्या चीज़ है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम सबको पता है कि दो चीज़ें होती हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। मेल है और फीमेल है। फीमेल का अगर हम देखें तो फीमेल का जो क्रोमोसोम होता है वो XX और वही मेल का जो होता है वो XY होता है। क्या है? XX और XY। तो हमें इसमें एक चीजें दिख रही होंगी कि जो XX और XY है इसमें क्या हो रहा है कि दो X क्रोमोसोम है और इसमें एक ही X क्रोमोसोम है। अब हम सेक्स लिंक्ड की अगर बात करें तो सेक्स लिंक्ड की अगर हम बात करते हैं तो हमें जो भी चीजें देखने को मिलती हैं वो मोस्टली X से रिलेटेड होती हैं। किससे होती हैं? X से रिलेटेड होती हैं। तो अगर मान लीजिए हम इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था बहुत शॉर्ट में, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो X क्रोमोसोम होता है वो Y क्रोमोसोम की कंपैरेटिवली उसकी साइज जो होती है वो लार्ज होती है। Y क्रोमोसोम जो है वो X क्रोमोसोम जो है वो Y से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये ज्यादा फंक्शनल होता है। अब सोचने वाली बात ये है, ये सोचिए कि हमारे पास 10 बिस्किट है और हमारे साथ कोई एक बंदा या बंदी है, उसके पास 5-6 बिस्किट है, तो ज्यादा अमीर कौन हुआ? हम हुए ज्यादा अमीर। तो वही केस यहाँ पे हो जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हम क्या करते हैं? हम इक्वलिटी मेंटेन करते हैं। हम तो छोड़ दीजिए, भगवान ने ही सबको इक्वल बना कर रखा। हम यहाँ पे आने के बाद जो भी डिस्क्रिमिनेशन कर ले, कास्ट के बेसिस पे, सेक्सेस के बेसिस पे, कुछ भी कर ले, बट भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने सारी चीजें फिट करके भेजी हैं कि हम इक्वलिटी में रहें, ठीक है। जैसा मेल वैसे फीमेल, सबको इक्वल सारी चीजें उन्होंने दिया है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में देख लीजिए, सब दोनों के पास 2-2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान, 1 नाक, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर मॉर्फोलॉजी में ही नहीं, अगर हम जेनेटिक बेसिस पे, क्रोमोसोम लेवल पे भी जाके देखेंगे तो चीजें इक्वल हैं। होता क्या था कि मान लीजिए एक तो जितनी भी चीजें हैं इसमें क्या है, इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ क्रिएटिंग बैलेंस बिटवीन द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की, हमने बताया था कि 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम्स तो सेम होते हैं, ठीक है, जैसा मेल का है वैसा फीमेल का है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XX है और वही मेल का जो होता है वो XY होता है। लेकिन डोजेस कंपनसेशन क्या है? इन्हीं दोनों सेक्स क्रोमोसोम के बीच में बैलेंस बनाना। जिस मैकेनिज्म से हम इन दोनों के बीच में जो सेक्स क्रोमोसोम है हमारे, उनके बीच में बैलेंस बनाते हैं, वही कहलाता है डोजेस कंपनसेशन। और डोजेस कंपनसेशन को सबसे पहले इस टर्म को क्वाइन करने वाले कौन थे? मुलर ने 1932 में डोजेस कंपनसेशन के बारे में बताया। मोस्ट ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस हैव द XX एंड XY टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ज्यादातर जो मैमल्स हैं, जब हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा तो उसमें मैंने आपको बताया था XY या XXXY या XXX0 टाइप के या ZW टाइप के जो भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैमल्स का क्या है? ह्यूमन इंक्लूडिंग ह्यूमंस XX एंड XY टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम देखने को हमको मिलते हैं। जैसे ह्यूमंस में क्या होते हैं? 22 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स और 1 सेट क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। मेल्स में भी वही होगा
बस डिफरेंस क्या है, इसमें एक्स एक्स होता है, इसमें वाई होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि इसमें वाई क्या है, वो फर्टिलिटी के लिए है, बाकी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए कौन है, एक्स। मान लीजिए कोई एक्स लिंक डिजीज है, तो अब एक्स लिंक डिजीज है तो मान लीजिए कोई प्रॉफिटेबल सामान ही है, ठीक, तो अब इसके पास भी एक होगा, इसके पास भी एक होगा, इसके पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो इसके पास तो एक ही चीज हो जाएगी ना, तो ज्यादा पावरफुल कौन हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी। ज्यादा पावरफुल कौन हो जाएगा, फीमेल ही हो जाएगी ना, उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। और हम कहते हैं कि सारी खूबियां जो है वो एक्स क्रोमोसोम के ही पास है मेन। एक्स क्रोमोसोम बड़ा भी है, उसके पास ज्यादा जीन्स भी हैं, तो ज्यादा जीन्स है तो ज्यादा वेरिएबिलिटीज, ज्यादा वेरिएशंस देखने को हमको एक्स क्रोमोसोम की वजह से ही मिल रही है। लेकिन दिक्कत तो ये आ रही है कि इसके पास, फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, वहीं मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम हो रहा है, फीमेल के पास 2, तो वो और एडवांस हो जाएगी ना। लेकिन ऐसा नहीं करना था, हमें क्या करना है, एक बैलेंस मेंटेन करना है। लाइक हमें क्या करना है, ये चीजें पहले से बनी हुई हैं, हम इसको अब पढ़ रहे हैं, अब समझ रहे हैं, ठीक है। तो एक बैलेंस मेंटेन करना है, जो इसके पास 2 का इफेक्ट मिल रहा है और इसको एक ही का मिल रहा है, ऐसा ना हो। दोनों को जो चीजें मिल रही हैं वो बराबर बराबर मिले, और यही जो बैलेंस मेंटेन करते हैं हम, जिस मैकेनिज्म से करते हैं हम, उसी मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, डोजेस कंपनसेशन। क्या कहते हैं, डोजेस कंपनसेशन। तो डोजेस कंपनसेशन एक लाइन में अगर हम बात करें तो क्या हुआ, मैकेनिज्म ऑफ क्रिएटिंग बैलेंस बिटवीन द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के सेक्स क्रोमोसोम के बीच में बैलेंस मेंटेन करना ही क्या कहलाता है, डोजेस कंपनसेशन। क्या कहलाता है, डोजेस कंपनसेशन। अब देखिए डोजेस कंपनसेशन क्या है, ये आई होप कि हम लोग को समझ में आ गया है। अब डोजेस कम, हमने हम बार बार कह रहे हैं इस चीज को, बार बार बोल रहे हैं कि बैलेंस मेंटेन करना है। क्यों, क्योंकि फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है और मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ठीक। तो हमें क्या करना है, अब बैलेंस मेंटेन करना है। तो बैलेंस मेंटेन करने के जो डिफरेंट मैथड्स हैं, मैथड्स ऑफ डोजेस कंपनसेशन में क्या है, 3 मैथड हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास 1000 है और मेरे भाई के पास 500 रुपए है, तो मैं तो एकदम चौड़ी होके घूम रही हूँ, क्या मेरे पास 1000 रुपए है, मजाक है। लेकिन वही मेरा भाई क्या है, उसके पास 500 रुपए है। अब उसे क्या होगा, वो दब के रह रहा है, मैं उसको एकदम उसके पर रौब जमा रही हूँ कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मैं चाहती अमीर हूँ, जो भी चीज़ें। तो मम्मी पापा को पसंद नहीं आया, उनको क्या कहने कि भाई मेरे दोनों बच्चे बराबर रहेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या किया जा सकता है, या तो मुझसे 500 रुपये ले ली जाए तो दोनों के पास 500 रुपये होंगे, एक ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन, या तो मेरे भाई को 500 रुपये दे दिया जाए तो दोनों के पास 1000 हो जाएंगे। किया जा सकता है ना, या तो हमसे 500 ले लिया जाए तो दोनों 500 पे आ जाएंगे, या तो मेरे भाई को 500 दे दिया जाए तो दोनों 1000 पे आ जाएंगे, या मुझे एक सिचुएशन दे दी जाए कि ठीक है तुम्हारे पास 1000 तो है लेकिन उसमें से तुम 500 यूज नहीं कर सकती हो, 500 को रखना है, सिर्फ 500 ही यूज कर सकती हो। तो वो तो पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखेगा ना, जिसको हम यूज ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वालिटी के लिए हम इस अलग अलग तरीके का मेथड यूज कर रहे हैं। सेम वही काम इधर भी हो रहा है डोजेस कंपनसेशन में। डोजेस कंपनसेशन का मेथड्स के 3 मेथड्स हैं, 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज क्या, 2-fold अप रेगुलेशन इन द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मेल्स, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपर प्रोडक्शन। अब क्या हो रहा है, 2-fold मतलब कि हमको पता है कि मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, वहीं फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। मतलब जो भी एक्स का इफेक्ट होगा वो इसमें दुगना देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू दिस। तो अगर हम इसके इस एक्स क्रोमोसोम के एक्सप्रेशन को बढ़ा दें, 2-fold एक्सप्रेशन मतलब इसके एक्सप्रेशन को दुगना कर दें, तो इसका भी उतना ही आएगा। अगर हम इसको, जो इसका एक्सप्रेशन है वो हम दुगना कर दे, तो इसका तो पहले से ही दुगना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या करें, इसको भी दुगना कर दे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एक मेथड हुआ, इक्वालिटी एस्टैब्लिश हुई। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, एक एक्स क्रोमोसोम है, हम इसको 2-fold अप रेगुलेशन मतलब इसके इफेक्ट को अप
बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, दुगना कर दे। ठीक है कि भाई चलो तुमको हम दुगना कर देते हैं। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए हम एक, देखिए ऐसे देखते हैं ग्राफ के उसमें, मान लीजिए कि ये एक्स एक्स है और ये एक्स वाई है। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि हमें y से मतलब नहीं है, अभी हम y के बारे में बात ही नहीं कर रहे। y लिखने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको ये पता हो कि हाँ इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है और इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, सिर्फ इतना मतलब अभी आपको y से समझना है और y को निगलेक्ट कर दीजिए, बात सिर्फ x की हो रही है। तो जब इसके पास 2 एक्स है और इसके पास एक ही x है, तो हम या तो क्या करें, इसके इफेक्ट को भाई बढ़ा दें। लाइक अगर हम एक ग्राफ के फॉर्म में देख लेते हैं, मान लीजिए ये 0 मान लेते हैं, 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन, जो भी बढ़ता जाए। ठीक है, अब यहाँ पे 2x हैं, तो मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि इसका इफेक्ट जो आ रहा है वो 60 आ रहा है। क्या आ रहा है इसका इफेक्ट, 60 आ रहा है, मतलब 60 जो भी मान लीजिए, हम एक वैल्यू दे रहे हैं कि 60 आ रहा है इसका इफेक्ट। तो अब यहाँ पे एक्स वाई कंडीशन में क्या होगा, एक्स वाई कंडीशन में एक ही एक्स है, तो हम सीधे सीधे मान लेते कि हाफ की बात हो रही है। 2x का 60 आया है, तो एक x का हम सीधे सीधे मान लेंगे कि भैया 30 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड इफेक्ट। ठीक है, हम यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि भाई जब 2x मिलके 60 ला रहे हैं, तो एक x जो है वो 30 ही लाएगा, सीधे हाफ, क्योंकि हाफ नंबर भी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इस वाले x को पैम्पर कर रहे हैं कि नहीं तुम पीछे क्यों रहोगे, तुम अपने इफेक्ट को अप रेगुलेट कर लो, अपने इफेक्ट को बढ़ाओ, इसके बराबरी पे आओ। तो टू फोल्ड अप रेगुलेशन का एक मेथड है, जिससे क्या होगा, उसमें टू फोल्ड अप रेगुलेशन में कुछ भी नहीं है, बस इतना है कि वो अपने इफेक्ट को दुगना कर लेगा। तो जब एक बार में 60 कर रहा है, तो एक बार में 30 है, तो दुगना करने पर 60 कर लेगा। अब यही जो है 60 हो गया, इक्वालिटी स्टैब्लिश हो गई, इक्वालिटी स्टैब्लिश हो गई ना। कम था तो हम क्या करें, इसके इफेक्ट को बढ़ा दिए। वही चीज जो मैंने कहा कि भाई मेरे पास तो पैसे थे, मेरे भाई के पास 500 थे, मेरे पास 1000 थे, तो मम्मी ने क्या किया, 500 उसको और ला के दे दिया, आ गया बराबरी पे। अब कहेगा हो चौड़े भाई, हम भी चौड़े होंगे, मेरे पास भी बराबर है, तो यहाँ पे आ गया। और डोसेस कंपनसेशन क्या है, डोसेस कंपनसेशन यही है, सेक्स क्रोमोसोम के बीच में, ये एक सेक्स क्रोमोसोम था, ये दूसरा सेक्स क्रोमोसोम था, इनके बीच में बैलेंस मेंटेन करना था, इक्वालिटी स्टैब्लिश करनी थी। लो भैया कर दिया, इक्वालिटी स्टैब्लिश हो गया। सेकंड क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइपर प्रोडक्शन, मतलब किसी के प्रोडक्शन को हाइपर और बढ़ा देना, उसके प्रोडक्शन को हमने बढ़ा दिया, हाइपर कर दिया। सेकंड है टू फोल्ड डाउन रेगुलेशन इन द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। अभी क्या है, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, मेल के पास 1, तो जब हमें इफेक्ट बढ़ाना होगा तो ये काम हम किस में करेंगे, मेल्स में करेंगे, क्योंकि उनके पास 1 एक्स। पता चला फीमेल्स में करवा दिया, फीमेल्स में हो गया ये काम, तो पहले ही 2 था, उसका 2 फोल्ड और अप रेगुलेशन, तो 4x के बराबर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। नहीं चाहिए अपन को, ऐसा नहीं चाहिए। अपने को क्या करना था, तो जब हम 2 फोल्ड अप रेगुलेशन मतलब हाइपर प्रोडक्शन वाला जो केस होगा, वो किस में होगा, वो मेल में होगा। वहीं अगर इसका उल्टा बात करें, हाइपो प्रोडक्शन, हाइपर प्रोडक्शन हमेशा किस में होगा, फीमेल में होगा। अब हाइपर प्रोडक्शन क्या है, हाइपर प्रोडक्शन तो समझ में आया, लेकिन मैम हाइपो प्रोडक्शन क्या है। हमने बताया कि जब उसके पास 1 था तो उसके इफेक्ट को बढ़ा दिया गया, बराबर पे आ गया। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि हम बढ़ाएं ही, हम ये वाला कंडीशन भी तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे XX और यहाँ XY। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इसका इफेक्ट जो आ रहा है वो 80 आ रहा है, इफेक्ट इसका 80 आ रहा है। तो XY का क्या आएगा, सीधे सीधे वही बात करनी है, 40 आएगा भाई।
40 आएगा। अब हम इसके पहले वाले केस में क्या कर रहे थे, इसके पहले वाले केस में हम कर रहे थे कि इसको हम हाइपर प्रोडक्शन इसका करवा दे रहे थे और इसका इफेक्ट जो था वो बढ़ जा रहा था, इसके बराबरी में आ जा रहा था। जरूरी तो नहीं है ये हम मेल के साथ कर रहे थे, हम ये भी तो कर सकते हैं कि फीमेल में जो है वो इसके रेगुलेशन को डाउन कर दे, डाउन रेगुलेशन, 2 फोल्ड डाउन रेगुलेशन कर दे, मतलब इसके इफेक्ट को घटा दे, ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, इसके इफेक्ट को अगर हम घटा दें तो जो हमारा मतलब ये एक्सपेक्टेड, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है ये, लेकिन जो आएगा वो क्या होगा, यही 40-40 वाला ही हो जाएगा। 2x ही है, लेकिन हमने क्या किया, इसके इफेक्ट को डाउन रेगुलेट कर दिया, दबा दिया, इसके इफेक्ट को उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होने दिया, नहीं उभर के आया और यहाँ पे इक्वालिटी स्टैब्लिश कर दिया। तो डाउन रेगुलेशन या हाइपो जो कंडीशन है वो फीमेल्स में करते हैं, और क्या होगा, अप रेगुलेशन या हाइपर प्रोडक्शन का जो केस है वो हम किस में करेंगे, वो हम मेल्स में करेंगे। ठीक है, ये 2 मेथड हो गया, या तो हम हाइपर प्रोडक्शन कर दें या हम हाइपर प्रोडक्शन कर दें। हाइपर प्रोडक्शन जो होगा वो किस में होगा, मेल में होगा, हाइपर प्रोडक्शन जो होगा वो फीमेल में होगा। हाइपर प्रोडक्शन में हाइपर करना है, ज्यादा करना है, तो किसके पास कम रहता है, मेल के पास। याद करने का एक तरीका है कि किसके पास कम रहेगा, मेल के पास कम है तो उसको हाइपर होने की जरूरत है, तो हाइपर वाला काम इसमें है। और हाइपर प्रोडक्शन में क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम, एक्स का जो इफेक्ट है एक्स क्रोमोसोम का, उसको हम बढ़ा दे रहे हैं। वहीं हाइपो वाली बात करें तो उसके इफेक्ट को घटा रहे हैं, तो किसके पास से घटाएंगे, जिसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, फीमेल्स के पास ऑलरेडी 2 क्रोमोसोम है एक्स, तो इफेक्ट को कम कर दे रहे हैं। लास्ट में क्या आता है, लास्ट में एक मेथड आता है कि हम क्या करें, कंप्लीट इनएक्टिवेशन कर दे एक एक्स क्रोमोसोम का। इसके पहले जो हाइपो वाला केस है उसमें जरूरी नहीं है कि एक क्रोमोसोम को हटा दे रहे थे हम, दोनों के इफेक्ट को अगर हम हाफ हाफ कर देते हैं, मान लीजिए ये मानिए कि जो हमने यहाँ पे कहा था कि एक एक्स क्रोमोसोम है, हमको इसके इफेक्ट को कम करना है। ठीक है, मान लीजिए 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक, तो हमको क्या करना है, कुछ पैसा हम उनसे ले लेंगे, कुछ पैसा उनसे ले लेंगे बराबर। ठीक है, दोनों, तो थोड़ा सा इसके इफेक्ट को दबा देंगे, थोड़ा सा इसके इफेक्ट को दबा देंगे। मान लीजिए आधा इसके इफेक्ट को दबा दिए, आधा इसके इफेक्ट को दबा दिए, तो आधा आधा मिला के एक, मतलब एक का एक के बराबर का इफेक्ट दब गया, एक ही का इफेक्ट दिख रहा है, और उसके पास एक है ही, तो एक का इफेक्ट ये दोनों मिलकर दिखा रहे हैं, तो बात बराबरी की हो गई। तो लेकिन अब क्या कर रहे हैं इस कंडीशन में, थर्ड कंडीशन जो है, complete inactivation in one of the 2 X chromosome in female body and formation of bar body। अब फीमेल बॉडी में क्या हो रहा है, 2 X क्रोमोसोम है, इन दोनों में से किसी एक को कंप्लीटली इनएक्टिव कर दिया जाए कि तुम काम करोगे ही नहीं। जैसे मेरी मम्मी ने मेरा 500 रख दिया कि ये तुम यूज नहीं कर सकते हो, मेरे लिए वो कोई, अब जब हम उसको यूज ही नहीं कर सकते तो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है मेरे लिए मतलब नहीं है, हमको उससे मतलब, वो मेरे लिए एक तरीके से इनएक्टिव फेज में चला गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों में ऐसा फिक्स नहीं है, सबसे पहली बात कि ऐसा फिक्स नहीं है कि कौन सा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होगा, रैंडम प्रोसेस होता है ये। डोसेस कंपनसेशन जो होता है वो एक रैंडम प्रोसेस होता है, और कोई भी एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो इनएक्टिव हो सकता है। इवन अगर ये एक्स क्रोमोसोम फादर से आया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है कि मदर से जो एक्स क्रोमोसोम आया है वही। अगर किसी गर्ल चाइल्ड में 2 एक्स क्रोमोसोम है तो इसका मतलब तो साफ है ना कि यहाँ पे मदर हो गई, ये फादर हो गया, तो इनसे एक एक्स आया होगा और फादर से भी एक एक्स आया होगा। ये मत सोचिएगा कि फादर से एक्स कैसे आ गया, आ सकता है ना, पूरी पॉसिबिलिटीज है ना। तो ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि हाँ जो बार बॉडी का फॉर्मेशन होगा वो उसी एक्स क्रोमोसोम से होगा जो मदर से आया होगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये जो बार बॉडी का फॉर्मेशन है, बार बॉडी क्या है, वही जो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो क्या होता है, एक हाईली स्टेन पार्ट हो जाता है, थोड़ा डार्क स्टेन दिखता है और वो कंप्लीटली पूरी तरीके से इनएक्टिव होता है, उसी को हम बार बॉडी कहते हैं। और बार बॉडी फॉर्मेशन क्या है, दोनों में से फीमेल बॉडी में जो 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं उन दोनों में से किसी एक एक्स क्रोमोसोम को हम इनएक्टिव कर देते हैं, या उसका इनएक्टिव हो जाना। ठीक है, इससे भी क्या हो रहा है, अब एक ही एक्स क्रोमोसोम फंक्शनल है तो एक तो उसमें भी फंक्शनल है, दोनों के इफेक्ट बराबर हो गए। तीनों जो मेथड हैं तीनों से दिखा हमें कैसे हम इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं,
कर रहे हैं इक्वालिटी स्टैब्लिश। उसी तरीके से हम इसमें क्या देख रहे थे, मैकेनिज्म ऑफ क्रिएटिंग बैलेंस बिटवीन द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ एन इंडिविजुअल। मैकेनिज्म डोसेस कंपनसेशन है क्या, वो मैकेनिज्म जिससे हम जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके बीच में क्या कर रहे हैं, बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो बैलेंस मेंटेन करने के तीन तरीके हुए, टू फोल्ड अप रेगुलेशन इन द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मेल। मेल में एक्स क्रोमोसोम के एक्सप्रेशन को हम बढ़ा दें, या तो फीमेल में एक्स क्रोमोसोम के एक्सप्रेशन को घटा दे, या तो फीमेल में क्या करे, किसी एक एक्स क्रोमोसोम को पूरी तरीके से इनएक्टिव कर दें। अब वो काम ही नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इन तीनों तरीके से हम इक्वालिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक, बैलेंस बना सकते हैं। बार बॉडी की बात हुई थी, बार बॉडी है क्या सॉरी, दो साइंटिस्ट थे, बार एंड बर्ट्राम। Barr and Bertram in 1949 reported a deeply stained chromatin body that is a chromocenter in the nerve cells of the female cat which was absent in the male. ठीक है, 1949 में ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या देखा था कि एक फीमेल कैट है, उसके नर्व सेल्स में एक हमें हाईली स्टेन मतलब कुछ दिख रहा है। जैसे मान लो कि ये एक सेल होगा, ये न्यूक्लियस होगा, तो यहाँ पे इनको कुछ हाईली स्टेन एकदम कुछ ऐसे धब्बा टाइप का दिख रहा है, ठीक है। ये इनको धब्बा टाइप का दिखा, तो इन्होंने क्या करा ना, फिर मेल एक कैट लिया, उसके नर्व सेल्स में भी ऑब्जर्व करने की कोशिश की इन्होंने, तो नहीं हो पाया, नहीं दिखा उनको। तो उनको सिर्फ ये दिखा फीमेल कैट में विच वॉज एब्सेंट इन द मेल। दिस क्रोमैटिन बॉडी इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमैटिन और बार बॉडी आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवरर। और इसी को हमने क्या नाम दिया, क्रोमैटिन को सेक्स क्रोमैटिन कहा गया या तो बार बॉडी कहा गया। बार बॉडी क्यों कहा गया, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम क्या था, बार। तो उनके नाम पे उनको ऑनर देते हुए उनको हम क्या नाम दे दिए, इसका बार बॉडी नाम दे दिए, ठीक है। द ह्यूमन फीमेल हैव द बार बॉडी इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर बॉडी सेल्स इन हायर proportion than the males and are therefore referred to as a sex chromatin positive. The human males are called as sex chromatin negative. अब क्या हो रहा है, जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं, बार बॉडी क्या है, किसी एक एक्स क्रोमोसोम का पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाना। तो जब मेल्स के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम ही है, उसमें इनएक्टिव भी हो जाएगा तो कोई नहीं, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं। लेकिन फीमेल्स के पास दो एक्स क्रोमोसोम है, तो उसमें एक जो हो जा रहा है वो इनएक्टिव हो जा रहा है पूरी तरीके से। तो जो बार बॉडी का फॉर्मेशन था या जो बार बॉडी थी वो हमें फीमेल्स में देखने को मिल रही थी, इसीलिए फीमेल्स को कहा गया सेक्स क्रोमैटिन पॉजिटिव। मतलब ऊपर देखिए ना, बार बॉडी को हम एक और नाम दे रहे थे सेक्स क्रोमैटिन। तो जिसके पास सेक्स क्रोमैटिन है मतलब बार बॉडी है, उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमैटिन पॉजिटिव। वही मेल्स जिनके पास नहीं है उनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमैटिन नेगेटिव। सेक्स क्रोमैटिन पॉजिटिव जिनके पास बार बॉडी है और सेक्स क्रोमैटिन नेगेटिव जिनके पास बार बॉडी नहीं है। तो फीमेल्स जिनके पास बार बॉडी है, मेल्स जिनके पास नहीं है, ठीक है। और सेक्स क्रोमैटिन क्या है, बार बॉडी का ही दूसरा नाम है। बार बॉडी को हमने बार बॉडी कहा क्यों, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे बार, उन्होंने ही देखा था एक फीमेल कैट में उसके नर्व सेल्स में, और इसीलिए उनको ऑनर करते हुए इसका नाम रख दिया गया बार बॉडी। अब आता है एक लायोन्स हाइपोथेसिस। लियोन हाइपोथेसिस क्या है, The process of doses compensation begins in the somatic cells in the early embryonic developmental stage, that is blastocyst stage of the development. लायोन एक साइंटिस्ट थी, इनका नाम था MF लायोन, यूके की थी। इनके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने कुछ बातें कही थी। इनका कहना ये था कि जो डोजेस कंपनसेशन की प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है कि बाद में होती है, नहीं, ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, इंटरफेस, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये बार बॉडी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उसी टाइम बार बॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है, मतलब बन जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये लेटर स्टेज पे बनती है, नहीं। द प्रोसेस ऑफ डोजेस कंपनसेशन प्रोसेस क्या है, बैलेंसिंग द सेक्स क्रोमोसोम।
तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना है, बार बॉडी का फॉर्मेशन करना है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जो बार बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है वो सोमैटिक सेल्स में अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही होने लगता है। वो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज कौन सा स्टेज है, वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है डेवलपमेंट का। जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में कोई भी जाइगोट या एम्ब्रियो होता है तो उसी टाइम पे डोजेस कंपनसेशन की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू लायन हाइपोथेसिस द फॉर्मेशन ऑफ बार बॉडी इज रैंडम प्रोसेस। ठीक है, जो अभी मैंने बताया कि जो बार बॉडी का फॉर्मेशन है वो एक रैंडम प्रोसेस है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, पहले से कोई चीज फिक्स्ड नहीं, प्री फिक्स्ड चीजें नहीं है कि हाँ जो एक्स क्रोमोसोम फीमेल से आ रहा है वही इनएक्टिव होगा या जो एक्स क्रोमोसोम मेल से आ रहा है वही इनएक्टिव। कोई भी हो सकता है, बस वो एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए। मदर से आया है, फादर से आया है, नो मैटर, वो किसी से भी आया हो। जब दो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं किसी सेल्स में, किसी न्यूक्लियस में, तो उसमें से क्या होगा, एक जो होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा। बस इतना हमें जानना है। क्यों? क्योंकि ये एक रैंडम प्रोसेस है। ये किसी रैंडम मतलब क्या, किसी को भी, तो वो कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम जो होगा वो इनएक्टिव हो सकता है। M.F. Lyon of UK says that whenever the number of X chromosome was 2 or more than 2, the number of Bohr bodies was 1 less than the number of X chromosome। इन्होंने एक और चीज कही कि मान लीजिए बार बॉडी का जो फॉर्मेशन होगा वो उसमें नहीं होगा जिनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो वो कौन हो गए, मेल्स। नहीं, जो एक्स क्रोमोसोम जिनके पास ज्यादा है, एक से ज्यादा है, दो या दो से ज्यादा है, उनके पास बार बॉडी का फॉर्मेशन होगा। ठीक, और बार बॉडी का जो फॉर्मेशन मतलब हम कैसे पहचानेंगे किसी इंडिविजुअल में कितने बार बॉडीज होंगे, तो जितना एक्स क्रोमोसोम होगा उससे एक कम बार बॉडी होगा। ठीक है, तो मिला जुला के बात क्या कहना है कि फंक्शनल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर मान लीजिए जो फीमेल का कंडीशन हमने बोला XX, तो इसमें से क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, 2 है, तो हमने क्या कहा 2 - 1 कर देंगे। ठीक, तो आ गया कितने बार बॉडी है, 1। क्या करना है, जितने एक्स क्रोमोसोम है -1 कर दीजिए, जो आंसर आता है वो। अगर मान लीजिए ट्रिप्लॉइड कंडीशन होगी तो इसमें क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम का नंबर 3 -1, तो इसमें बार बॉडी कितनी बनेंगी, 2। मतलब इसमें 2 एक्स क्रोमोसोम जो होंगी वो इनएक्टिव हो जाएंगी। फंक्शनल कुछ भी हो, याद ये रखना है कि फंक्शनल एक ही होगा। क्यों? क्योंकि जो उसका अदर है, जो मेल है, उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है। और डोजेस कंपनसेशन क्या है, डोजेस कंपनसेशन वो मैकेनिज्म है, वो प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, मतलब इक्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंस बनाना है हमको। तो ऐसा कैसा बैलेंस कि एक के पास 2 हो, एक के पास 1 हो, ऐसा नहीं हो सकता ना, दोनों के पास 1-1 होना चाहिए। तो हमें याद रखना है लायन हाइपोथेसिस ने क्या कहा था। लायन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग था कि जो बार बॉडी का फॉर्मेशन होता है वो एक रैंडम प्रोसेस होता है और ये मैटर नहीं करता है कि वो कौन से एक्स क्रोमोसोम से बनेगा, वो किसी भी एक्स क्रोमोसोम से बन सकता है। और ये बहुत अर्ली डेवलपमेंट मतलब ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट स्टेज जो होता है वहीं से फॉर्मेशन होना इसका स्टार्ट हो जाता है। और जो नंबर्स होते हैं बार बॉडीज का वो एक्स क्रोमोसोम से 1 माइनस करने पे आ जाता है। जितने नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होंगे उसमें से -1 करेंगे तो जो आंसर हमारा आएगा वही क्या कहलाता है, उतना ही क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में बार बॉडी का फॉर्मेशन होगा। अभी हम कह रहे थे कि ये क्या है, एक रैंडम प्रोसेस है। तो ये देखिए, ये एक जाइगोट है, ठीक है सॉरी, ये दिख रहा होगा, ये एक पर्पल कलर का दिख रहा है और एक स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, पर्पल वाला एक्टिव है, स्काई ब्लू वाला इनएक्टिव कंडीशन में, मतलब ये बार बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। कौन सा फॉर्मेशन किया है, स्काई ब्लू वाला, ठीक है। लेकिन अगर वहीं यहाँ पे देखें तो स्काई ब्लू वाला एक्टिव है और पर्पल वाला इनएक्टिव है। अगर ये चीजें फिक्स होती, ये एक रैंडम प्रोसेस नहीं होता, तो दोनों में तो पर्पल पर्पल ही होना चाहिए एक्टिव, लेकिन नहीं, एक में पर्पल एक्टिव है, एक में स्काई ब्लू। फिर देखिए पर्पल स्काई ब्लू, पर्पल 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 स्काई ब्लू। तो ये एक रैंडम प्रोसेस होता है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिव
हो सकता है, और वो इनएक्टिव जब हो जाएगा तो वो क्या कर लेता है, बार बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब हम माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं तो ये हमें एक हाईली स्टेन और कंडेंस एरिया, ये क्या होता है ना कि इनएक्टिव होकर कंडेंस हो जाता है, बहुत एक ही पास सारे से कंडेंस हो जाएंगे, और कोई एक ही जगह पे ढेर सारी चीज एक इकट्ठा हो जाती है तो हमें हाईली स्टेन तो दिखेगा ही ना, वहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो स्टेनिंग जब वो लेंगे तो ज्यादा लेंगे स्टेनिंग कम एरिया में ही, तो वो हमें दिखता है। ठीक है, तो बार बॉडी के माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे ना तो उसमें क्या होगा कि कहीं कहीं बहुत ऐसे दिखेगा कि कुछ धब्बा टाइप से दिख रहा है, वैसा ही दिखता है। ठीक है, तो ये यहाँ से ये चीजें क्लियर हो गई कि हाँ ये सच में एक रैंडम प्रोसेस है। ठीक है, ये हुआ, ये दोनों बने, माइटोसिस हुआ, नंबर्स इंक्रीज हो गए। ठीक ये देखिए हम कह रहे थे कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है मदर का X, फादर का Y, अर्ली सेल डिवीजन हुआ, एक मेल बन गया, एक फीमेल हो गया भैया, और यहीं पे क्रोमोसोमल इनएक्टिवेशन, ये मेल फीमेल जाइगोट बन रहे हैं, जाइगोट के बाद वो एक अडल्ट मेल और फीमेल में कन्वर्ट हो, उससे पहले क्या हो जा रहा है, क्रोमोसोमल, देखिए मेल में XY प्रेजेंट है, यहाँ पे एक X है और दूसरा X जो है वो किस फॉर्म में रहेगा, बार बॉडी के फॉर्म में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फीमेल का केस है। ओके, ह्यूमंस में हमको पता चल गया यही है द फीमेल्स हैव 2 X क्रोमोसोम वेयर एज मेल पॉजेस ओनली 1 X क्रोमोसोम इज लार्जर देन Y क्रोमोसोम, एक ही रहता है, और हमको ये भी पता है कि X क्रोमोसोम जो होता है वो Y क्रोमोसोम से लार्जर है। X क्रोमोसोम हैव मोर जीन्स देन Y क्रोमोसोम, मैंने ये सारी चीजें स्टार्टिंग में ही बता दिया। अब भैया एक तो X क्रोमोसोम बड़ा, Y क्रोमोसोम छोटा, तो जब बड़ा है तो उसके पास जीन्स भी ज़्यादा होंगी, और उसमें पता चला फीमेल्स के अंदर दोनों फंक्शनल भी हो जाएं, तो एक तो बड़ा भी है, जीन्स भी ज़्यादा हैं, नंबर्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो कैसे काम चल रहा है। इसीलिए ये सारी चीज़ें हमने किया है। डोजेस कंपनसेशन से हम इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करते हैं, और हम क्या करते हैं, एक X क्रोमोसोम को नलिफाइड कर देते हैं, मतलब उसके इफेक्ट को एकदम एक तरीके से ख़त्म कर देते हैं, जो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है, बार बॉडी के फॉर्मेशन में। और इसी तरीके से हम ये डोजेस कंपनसेशन का टॉपिक आज खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।